पिता सेना में कर्नल के पद से रिटायर हुए। वे कानपुर के एक पास कॉलोनी में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनके 2 बेटे थे जो अमेरिका में रहते थे। उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हें हर तरह की सुख सुविधाएं दी। माता पिता ने अपने दोनों बच्चों को बड़े प्यार से पाला। बच्चे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। पढ़ लिख कर इतने योग्य हो गए कि दुनिया की सबसे नामी गिरामी कंपनी में उनको नौकरी मिल गई। संयोग से दोनों भाई एक ही देश में लेकिन अलग अलग अपने परिवार के साथ रहते थे। एक दिन अचानक पिता ने अपने दोनों बच्चों को खबर दी, बेटे, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वह तुम दोनों से मिलना चाहती है। पर दोनों बेटों के पास टाइम नहीं था अपनी माँ से मिलने के लिए। कुछ दिन बाद माँ इस दुनिया में नहीं रही। पिता अपनी पत्नी की मिट्टी के साथ बेटे के आने का इंतजार करते रहे। एक दिन बाद छोटा बेटा आया जिसका घर का नाम मिंटू था। पिता ने पूछा, तुम्हारा बड़ा भाई क्यों नहीं आया? पिता ने कहा कि उसे फोन मिला, पहली उड़ान से आए। धर्मानुसार बड़े बेटे का आना सोच विद्व फौजी ने जिद सी पकड़ ली। छोटे बेटे के मुंह से एक सच निकल पड़ा। उसने पिता से कहा कि भैया ने कहा है कि माँ की मौत में तुम चले जाओ। पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। कर्नल साहब बेटे का मुख देखते रह गए और कमरे के अंदर चले गए। खुद को कई बार संभाला। फिर उन्होंने चंद पंक्तियों का एक पत्र लिखा जो इस प्रकार था, प्रिय बेटा, मैंने और तुम्हारी माँ ने बहुत सारे अरमानों के साथ तुम लोगों को पाला पोसा, दुनिया के सारे सुख दिए, देश दुनिया के बेहतरीन जगहों पर शिक्षा दी। जब तुम्हारी माँ अंतिम सांस ले रही थी तो मैं उसके पास था। वह मरते समय तुम दोनों का चेहरा एक बार देखना चाहती थी और तुम दोनों को बाहों में भरकर चूमना चाहती थी। तुम लोग उसके लिए वही मासूम बच्चे थे। उसकी मौत के बाद उसकी लाश के पास तुम लोगों का इंतजार करने के लिए मैं था। मेरा मन कर रहा था कि काश तुम लोग मुझे ढांढस बंधाने के लिए मेरे पास होते। मेरी मौत के बाद मेरी लाश के पास तुम लोगों को इंतजार करने के लिए कोई नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी लाश निपटाने के लिए तुम्हारे बड़े भाई को आना पड़े। इसलिए सबसे अच्छा यह है कि अपनी माँ के साथ मुझे भी निपटा कर ही जाओ। मुझे जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि जिस समाज ने मुझे जीवन भर धन के साथ सम्मान भी दिया, मैंने समाज को असभ्य नागरिक दिए। हाँ, अच्छा रहा कि हम अमेरिका जाकर नहीं बसे। सच्चाई दब जाती। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरा मेडल तथा फोटो बटालियन को लौटाया जाए तथा घर का पैसा नौकरों में बांटा जाए। जमा पूंजी आधी वृद्ध सेवा केंद्र में तथा आधी सैनिक कल्याण में दी जाए। तुम्हारा पिता कमरे में से ठाय की आवाज आई। कर्नल साहब ने खुद को गोली मार ली। यह क्यों हुआ, किस कारण हुआ, कोई दोषी है या नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।